प्रथम ऋषभ जिन धर्म कर, सन्मति चरम जिनीश। विघन हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख देखिरी, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमोर। वंदो वृष शिरमोर। तिहुवन तिलयं देवं, वंदिता तिहुवनिंद परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भवीय जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाएं, भव्य को सुख कर अहु। हाँ दीदी, मेरे को आश्रव संवर और निद्रा, पहले मैंने एकत्व अन्यत्व सूची सुनाई थी। आश्रव अनुप्रेक्षा सुना दीजिए अभी। आश्रव तो शुरू करूँ? आपको कुछ पूछना है? अनम्यूट करिए। चलिए, अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। हाँ फिर बंद हो गया। हाँ होगा। ज्योति, ये जो मन है, ये विचार और मन, ये कहाँ तक रहते हैं अपने? तेरे गुण स्थान में भी होता है मन? नहीं, 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान। 13वें गुण स्थान में द्रव्य मन है, भाव मन या विचार वो 12वें गुण स्थान में। वो 12वें। तो ये उदय करा रहा है क्या? सब जो भाव आ रहे हैं वो उदय करा रहा है कि मन कर रहा है? मन कर रहा है पहले, उससे पहले जो भी तो वो दोनों तरफ से कथन क्या करते हैं, उसमें कर्म का उदय भी निमित्त होता है, और जीव की तरफ से देखेंगे तो जीव कर रहा है, अपने आप थोड़ी ना होते हैं हवा में, लेकिन उसमें जब होते हैं तो कर्म का उदय निमित्त होता है, कहते हैं कर्म करा रहा है। तो ऐसा रोक तो सकते पुरुषार्थ से इसमें? हाँ, ये अभी कहा था ना, हम अपने यानी तत्व ज्ञान से, तत्व विचार से उन भावों को रोक सकते हैं, वो कहने की भाषा है, लेकिन तत्व विचार से वो अपने आप ही वो भाव उत्पन्न ही नहीं होते। जब तत्व विचार होता है तो भाव तो रहते हैं 12वें गुण स्थान तक भी, जो भी हैं बुद्धि पूर्वक चलते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान के अभ्यास से पहले अशुभ भाव रुकते हैं, अशुभ रुक के फिर शुभ में आता है, और फिर धीरे धीरे गुणस्थान वाइज वो शुभ भी अपने आप ही अपने हिसाब, मतलब क्रम से वो भी रुकते हैं। और जब पूर्ण रूप से कषायों का अभाव हो जाता है तो संपूर्ण रूप से राग, जो भी शुभ भाव है वो सब भी रुक जाते हैं।
ठीक। ठीक। देखिए यहाँ कार्तिक अनुप्रेक्षा में अपनी चर्चा चल रही है निर्जरा अनुप्रेक्षा के संबंध में। और यहाँ सबसे पहली जो गाथा थी 102 नंबर की गाथा, उसमें बताया कि निर्जरा किसके होती है और किस कारण से होती है, और वो जिसके निर्जरा हो रही है वो व्यक्ति कैसा होता है। 3 बातें यहाँ पर बताई थी। तो सबसे पहला, निर्जरा किसके होती है, किसके होती है निर्जरा, बोलिए प्रेमलता जी। ज्ञानी की होती है मुनि महाराज। ज्ञानी के निर्जरा होती है। वो ज्ञानी कैसा होता है, जिस ज्ञानी की निर्जरा हो रही है वो ज्ञानी कैसा होता है, अहंकार रहित होता है और बोले 12 प्रकार के। नहीं, ज्ञानी कैसा होता है, ज्ञानी की विशेषता एक ही हुई है अभी। अहंकार रहित होता है हाँ, और 12 प्रकार की वैराग्य भावना। अहंकार रहित ये एक हुई। दूसरा बोलिए। निदान से और अहंकार से रहित होता है। निदान रहित होता है, बढ़िया। निदान रहियस्य और निरअहंकारस्य। निदान रहित होता है और अहंकार रहित होता है। और ये निर्जरा होती किस कारण से है, उस ज्ञानी की जो निर्जरा हो रही है वो निर्जरा किस कारण से हो रही है, मीना चाची। 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से। 12 प्रकार के तप से और वैराग्य भावना से। ये निर्जरा जो होती है, ये निर्जरा कितने प्रकार की होती है, निर्जरा कितने प्रकार की होती है। नहीं याद है। निर्जरा कितने प्रकार की होती है, बोलिए हीरा। आवाज चालू करिए। 2 प्रकार की होती है, सविपाक और अविपाक। बढ़िया। 2 प्रकार की निर्जरा होती है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। इसमें से मोक्ष मार्ग की निर्जरा या जिसे निर्जरा तत्व कहा जाता है वो निर्जरा कौन सी है, जिसे निर्जरा तत्व कहा जाता है या जो मोक्ष मार्ग में आने वाली निर्जरा है वो कौन सी निर्जरा है। अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा, बढ़िया। अविपाक निर्जरा का मतलब ज्ञानी के होती है, तपादि से निर्जरा होती है, व्रत से युक्त जीवों को होती है। मतलब क्या है अविपाक निर्जरा, मतलब इसमें कर्म निर्जरित हो जाते हैं, फिर नए नहीं आते हैं। हाँ, यानी जो कर्म अपने समय से पूर्व ही बिना फल दिए, सामान्य रूप से बिना फल दिए जो खिल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उन्हें अविपाक निर्जरा कहते हैं। अब ये जो निर्जरा है ये किस प्रकार से बढ़ती भी होती है, किन किन के बढ़ती हुई निर्जरा होती है उसका क्रम बताना है। बढ़ती हुई निर्जरा किन किन के होती है क्रम से। बोलिए सुनीता मैम। सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जो निर्जरा होती है तो ये इससे असंख्यात गुणी निर्जरा अविरत सम्यक दृष्टि की यानी चौथे गुणस्थान वालों की। उसके बाद अनुव्रतधारी मुनियों की 5वें गुणस्थान वर्ती मुनियों की होती है। फिर महाव्रतधारी 7वें गुणस्थान में जो लोग होते हैं उनकी होती है असंख्यात गुणी निर्जरा। उसके बाद अनंतानुबंधी कषाय का विसंयोजन करने वालों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। दर्शन मोह का क्षय करने वालों की निर्जरा इनसे अधिक
ज्यादा होती है। उसके बाद उपश्रम श्रेणी चढ़ने वालों की निर्जरा ज्यादा होती है। यहाँ शपक श्रेणी चढ़ने वाले भी की भी उपश्रम असंख्यात गुनी निर्जरा होती है। और उसके बाद उपशांत मोह 11वें गुणस्थान ये उपशम श्रेणी वालों में ही शपक श्रेणी वाले दोनों लिया आपने? उपशम श्रेणी चढ़ने वालों की निर्जरा होती है आपने कहा, और इसी में शपक श्रेणी चढ़ने वाले भी इसी में शामिल है? नहीं, उनके बाद शपक श्रेणी वालों की उससे ज्यादा, उपशम श्रेणी वालों से ज्यादा शपक श्रेणी वालों की, उसके बाद उपशांत मोह। हाँ सही तो है। ये सब लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ है। उपशम श्रेणी चढ़ने वालों, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मतलब गुणस्थान कौन से हैं? 8, 9, 10। हाँ, तो उपशम 8, 9, 10 से असंख्यात गुणी निर्जरा है उपशांत मोह में 11वें में, और फिर 11वें से असंख्यात गुणी निर्जरा है शपक 8, 9, 10 में। शपक श्रेणी चढ़ने वाले। फिर से समझ में आया? उपशम 8, 9, 10 से अधिक है 11वें में, और 11वें से अधिक है उपशांत मोह में 11वां बोले। हाँ, और उपशांत मोह से असंख्यात गुणी अधिक है शपक 8, 9, 10 में। शपक 8, 9, 10 तो शपक श्रेणी चढ़ने वाले। हाँ हाँ ठीक है, फिर से बताती हूँ। उपश्रम दर्शन मोह का क्षय होने के बाद 4 से 7 के बाद उपशम श्रेणी चढ़ने वालों की निर्जरा असंख्यात गुनी होती है, जो 8, 9, 10 गुणस्थान अपन वहां कह सकते हैं। उनसे ज्यादा उपशांत मोह वालों की 11वें गुणस्थान वालों की, उससे ज्यादा शपक श्रेणी चढ़ने वालों की, उसके बाद क्षीण मोह जो गुणस्थान है 12वां, उनकी अधिक होती है। उसके बाद संयोग केवली 13वें गुणस्थान वालों की, और उसके बाद अयोग केवली गुणस्थान वालों की असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। ठीक है। मैम जो एक आंसर बताया था, किसने बताया मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा था कि निर्जरा हो जाती है, जो अविपाक निर्जरा का जो डेफिनेशन बताया था, तो उन्होंने कहा था कि उसके बाद कर्म बनते नहीं है। क्या सही है? मेरे को ऐसा सुनाई पड़ा अभी जस्ट मुझे ऐसा सुनाई पड़ा अभी जिसने डेफिनेशन बताई थी ना विपाक निर्जरा की। नहीं, अब ये जो गुणाकार रहित अधिक, ये तो जो निर्जरा के स्थान बताए हैं, ये तो है गुणाकार रूप जो निर्जरा होती है, संख्यात गुणी निर्जरा होती है। देखो ये असंख्यात गुणी जो निर्जरा होती है ना, ये जो इनका स्तर बताया है, यानी क्वांटिटी, कर्म खिरना, कर्मों की क्वांटिटी तो अधिक अधिक हो रही है, ज्यादा कर्म खिर रहे हैं लौट के लौट। असंख्यात गुणी का मतलब क्या है? वो जो कर्मों का ढेर है, पहले वाले के जितना नष्ट हुआ, दूसरे वाले के उससे असंख्यात गुना ज्यादा, तीसरे वाले के उससे असंख्यात गुना ज्यादा, ये तो। और टाइम कितना लगता है? पहले वाले को जितना टाइम लगता है, दूसरे वाले का टाइम, दूसरा वाला उससे कम टाइम में ज्यादा निर्जरा, तीसरा वाला उससे और कम टाइम में ये असंख्यात गुणी निर्जरा। टाइम उत्तरोत्तर कम लगता है और निर्जरा अधिक अधिक होती है। ये इसमें विशेषता है। समझ में आ रही है? मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, कम समय में अधिक काम भी अधिक हो रहा है और टाइम भी कम लगता है। ये इनकी यानी और विशेषता है निर्जरा के स्थान की। टाइम है ऊपर कम टाइम लगता है। और जैसे नहीं होता है, एक तो 15 साल की लड़की काम करे किचन में, और एक 25 साल की करे, और एक 55 साल की करे, तो वो जो इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया है, वो कम समय में इतना फास्ट काम, और वो नई अभी सीखी है, वो एक रोटी बेलती है, फिर एक सेकती है, फिर उसके वो सिक जाएगी पूरी, तब दूसरा तो लेगी बेलने को। और जो मम्मी होती है वो क्या करती हैं, वो तो रोटी भी सिक रही है, दूसरे भी काम हो रहे, सारे काम कम समय में अधिक काम कर लेते हैं।
तो ऐसा जो नीचे नीचे के स्थान है, मतलब क्रम से ही ऐसा है कि जैसे निर्जरा अधिक अधिक बढ़ती भी जा रही है और उसका समय कम कम होता जा रहा है। समय कम हो रहा है मतलब टाइम कम लग रहा है, अधिक काम होने में टाइम कम लगता जाता है। फिर कल हमने देखा था कि ये तो असंख्यात गुणी निर्जरा है, इसके अलावा भी अधिक अधिक निर्जरा वो किस कारण से होती है। तो यहाँ कहा था कि जो मुनि दुर्वचन सहता है, अन्य मुनि कोई अपमान करे उनको भी शांत भाव से सहता है, कोई उपसर्ग कर दे उसको भी जो साम्य भाव से सहता है, तो ये सब कषायों को वो जो जीतता है उसके भी निर्जरा होती है। बोलिए, बंद हो गया आपका, बोलिए। ये जो इसका क्वेश्चन क्या है, ये जो असंख्यात गुणी निर्जरा होती है ना, इसका क्वेश्चन क्या है? असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान कौन कौन से हैं? असंख्यात गुणी निर्जरा के स्थान बताइए, या निर्जरा के स्थान कौन कौन? गुणी निर्जरा के स्थान। ठीक, देखिए यहाँ पेज नंबर 50 है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। इसका भावार्थ पढ़ के फिर अपन 110 नंबर की गाथा पढ़ेंगे। 109 नंबर की गाथा का जो भावार्थ है उसको पढ़ते हुए पेज नंबर है 50। कोई कुवचन कहे तो उससे कषाय न करे, तथा अपने को अतिचार आदि यानी दोष लगे, तब आचार्य आदि कठोर वचन कहकर प्रायश्चित देवें, निरादर करें, तो उसको कषाय रहित होकर सहे, तथा कोई उपसर्ग करे तो उससे कषाय न करे, उसके बड़ी निर्जरा होती है। यानी जो उपसर्ग परिश्रमों को शांत भाव से सह रहा है, तो शांत भाव से सह रहा है मतलब कषाय नहीं कर रहा। असली कारण क्या आ रहा है कि कषाय नहीं कर रहा है, कषाय नहीं कर रहा है, उसके वो निर्जरा होती है, विशेष विशेष निर्जरा होती है। और कषाय रहित होकर सहे, देखो कषाय न करे अकेला नहीं, कषाय रहित होकर सहे। कषाय रहित होकर सहे का मतलब क्या है? कषाय आ जाए लेकिन दिखाए नहीं बाहर में, क्योंकि कषाय कर दिखाऊंगा तो फिर मेरे निर्जरा नहीं होगी, ऐसा भाव रखेगा तो नहीं, वो तो कषाय हो ही गई। कषाय रहित होकर का मतलब है अंदर कषाय उत्पन्न ही ना हो। तो ये मुनिराज की दशा है तो 3 कषाय रहित हैं। पंचम गुण स्थान वाले की बात है तो वो 2 कषाय रहित हैं। चौथे गुण स्थान वाले की बात है तो वो 1 कषाय रहित है। ये है कषाय रहित होना। कषाय रहित मतलब कषाय उत्पन्न ही ना हो, पहले तो भाव आ जाए कि देखो कैसा दुष्ट व्यक्ति है, कितना उपसर्ग कर रहा है, फिर सोचे कि नहीं नहीं परद्रव्य कोई इष्ट अनिष्ट नहीं होता है, इसका क्या परद्रव्य को दोष नहीं देना चाहिए, तब वो कषाय रहित नहीं हुआ। कषाय रहित होकर मतलब वो भाव ही ना है, कषाय उत्पन्न ही ना हो, उसका नाम कषाय रहित होकर सहे। कोई उपसर्ग करे तो उससे कषाय न करे, उसकी बड़ी निर्जरा होती है। अब वो ये कैसे रह पाते हैं, कैसे वो कषाय रहित हो पा रहे हैं? कोई उपसर्ग भी कर रहा है, परिचय हो रहे हैं, तो वो कषाय न करे ऐसा कैसे हो जाता है? हमसे तो नहीं होता। कोई हमको जरा सा छेड़ दे, फिर वैसे तो हम शांत रहते हैं, लेकिन छेड़ दे कोई तो फिर हमसे तो नहीं रहा जाता। तो वो कैसे रह पाते हैं? उसका क्या कारण है? कुछ तो विचार करते होंगे ना, कुछ तो सोचते होंगे। तो जो हमारे आदर्श हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये ऐसा हमको बनना है, तो अपन ऐसा सोचते हैं ना कि आखिर ये क्या सोचते हैं, ये ऐसा कैसे कर पाते हैं। समझ लो उनका इंटरव्यू, उनकी लाइफस्टाइल जानना अपन चाहते हैं, तो वो मुनिराज क्या सोचकर ऐसी समता भाव रख पाते हैं, वो यहाँ अगली 110 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। गाथा पीछे पढ़ेंगे। सुमन जी आप बोलिएगा पीछे। ऋयमोयणं वमण्णै, ऋणमोयणं वमण्णै, ऋणमोयणं वमण्णै, ऋणमोयणं वमण्णै, जोवसग्गं परिसहं दिव्यम्,
जो उवसग्गं सग्गं परिसहं तिव्वम् जो उपसर्गम परिसहं तिव्वम् जो उवसग्गं परिसहं परी तिव्वम् परी में बड़ी की मात्रा है, वी पे जोर आ रहा है। परिसहं तिव्वम् परिसहं तिव्वम् पावफलं मेदम् पावफलं मे एदम् मया बीजं संचिदं पूर्वम् मया बीजं संचिदं पूर्वम् ऋणमोयणं वमन्नै जो वसग्गं परिसहं तिव्वम् पावफलं मेदम् मया बीजं संचिदं पूर्वम् ऋणमोयणं वमन्नै जो उवसग्गं परिसहं तिव्वम् पावफलं मेदम् मया बीजं संचिदं पूर्वम्। देखिए ऋण मोयणम, ऋण यानी ऋण, कर्ज। मोयणम मतलब उसको चुकाना, ऋण मोयणम। व मन्नई मानता है, ऋण चुकाने के समान जो मानता है। किसको? जो उपसर्गम परिसहम तिव्वम, जो तीव्र उपसर्ग और परिसहों को ऋण चुकाने के समान मानता है। और पाव फलम, पाप कर्मों का फल में यानी मेरे, एदम यानी ये, मया, मया यानी मेरे द्वारा, भी यानी भी, अपि, जम यानी जो, संचिदम यानी संचित, और पूर्वम यानी पूर्व में। जो मैंने मेरे द्वारा ये जो पूर्व में संचित पाप कर्म है उनका ये फल आ रहा है, ऐसे उन उपसर्ग और परिशय, तीव्र उपसर्ग और परिशयों को जो कर्ज चुकाने के समान मानता है। यानी वो क्यों व्याकुल नहीं हो रहे? क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि ये मेरे कर्ज चुक रहा है, तो मेरे ही द्वारा किया गया है, मैंने ही लिया था तो मेरे को ही चुकाना पड़ रहा है। तो वो समझते हैं कि ये चुक रहा है, इसलिए वो उसमें आकुल व्याकुल या कषाय नहीं करते। ऋण मोयनम देखिए अन्वयार्थ से पढ़ते हैं। जो यानी जो मुनि, उपसर्गम यानी उपसर्ग को, तथा तिव्वम परिसहम तीव्र परिचय को, तीव्र को पहले भी लगा सकते हैं, तिव्वम उपसर्गम और तिव्वम परिसहम तीव्र उपसर्ग परिचय को, ऋण मोयणम व मन्नई, ऋण यानी कर्ज की तरह मानता है कि एदम ये उपसर्ग और परिचय, मया विजम पूर्वम संचदी मेरे द्वारा पूर्व जन्म में संचित किए गए, पाव फलम पाप कर्मों का फल है। तो ये तो इतना है यहाँ, तो फिर आगे, तो मेरे द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल है तो सो भोगना चाहिए। जब मेरे ही द्वारा किया गया है, जब मैं अपन ने ऋण लिया है तो अपन ही चुकाएंगे, अपन ने पाप किए हैं तो अपन ही भोगेंगे, सो भोगना चाहिए। इस समय व्याकुल नहीं होना चाहिए, ऐसा विचार करके, यानी स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे या अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। तो वो ऐसा विचार करते हैं। वो कैसे विचार करके समता धारण करते हैं कि ये जो तीव्र उपसर्ग और परिचय की परिस्थिति बन रही है, ये मेरे ही द्वारा किए गए पूर्व में जो पाप कर्म किए गए हैं उन पाप कर्मों का फल है, किसी और का तो है नहीं, इसलिए इनको भोगना चाहिए। जैसे कि कर्जा चुकता है तो क्या होता है कि कर्जा चुका तो अच्छा लगता है कि चलो उतरा। कर्जा कोई व्यक्ति चुकाता है तो यद्यपि धन जाता है, कर्जा चुका रहे हैं तो अपना धन जाएगा, तो भले ही धन जा रहा है लेकिन फिर भी वो व्यक्ति प्रसन्न होता है। किसी से कुछ लिया हुआ हो और उसको चुका दिया हो
तो घर आके प्रसन्न होता है कि आज उनका उतार दिया पूरा। तो पैसा तो गया, धन तो गया है, आप प्रसन्न हो रहे हो कि लिया था ना अपन ने, लिया था तो देना ही था। तो ऐसे ही पाप कर्म का उदय आके भी प्रसन्न हो रहा है, उदय तो आ रहा है पाप का, तो प्रसन्न क्यों हो रहा है कि अपन ने लिए थे पाप कर्म उधार में, अपन ने लिए थे, अब चुक रहे हैं, चुक रहे हैं तो ठीक है। इसमें संक्लेश करने से क्या होगा, क्रोध करने से क्या होगा, आकुलित होने से क्या होगा, दुखी होने से क्या होगा। तो जो देखो ईमानदार व्यक्ति तो कर्ज चुका के प्रसन्न होता है, बेईमान तो पहली बात चुकाना ही नहीं चाहता है, चुकाता ही नहीं है, चुकाना पड़े तो वो दुखी जो होता है वो बेईमान होता है। कर्ज चुकाकर दुखी कौन होगा, वो बेईमान होगा, वो चुकाना नहीं चाह रहा है और फिर चुकाना पड़ गया तो वो दुखी होता है। तो ये जो उपसर्ग परिचय बाहर में जो प्रतिकूलताएं आ रही हैं, उन प्रतिकूलताओं में दुखी कौन होता है, ईमानदार की बेईमान? बेईमान दुखी होता है, मिथ्या दृष्टि बेईमान होता है। मिथ्या दृष्टि बाहर की प्रतिकूलताओं में दुखी होते हैं, सम्यक दृष्टि ईमानदार होते हैं। सम्यक दृष्टि बाहर की प्रतिकूलताओं में दुखी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो ऋण मोयणम वमन्नई, ये कुछ कुछ आधी आधी सूक्तियां याद हो जाए ना, पूरे पूरे नहीं भी हो, बहुत बहुत अच्छी लगती है मुझे तो। यहाँ जो आती है ना थोड़ी थोड़ी सी, आई बलियो मोह महपो, और ऐसे एवं सुट्टू असारे संसारे दुख साये रे घोय रे, किम कत्थ व्यथि सुहम वियारमाणम सुनिच्चेद। ये संसार में अच्छी तरह से देखो, कहीं सुख नहीं है। ऐसा ऋण मोयणम वमन्ने, अब कोई रोग आए, प्रति आती रहती है, इसमें कोई नई अपने को अलग से अपन सोचेंगे अब कभी परिस्थिति बनेगी तो हम विचार करेंगे। रोज घर में संसार में यही तो काम है। कौन है ऐसा संसार में? वो भी गाथा है ना अपने इसमें, बहु पुण्यस्य विदिशई पुण्य जुदस्य विदिशई, कौन सी गाथा है? सब बोलिए रिजेनु जी, दोनों मिक्स हो गई है मेरे, आगे पीछे वाली। शवम जैन इच्छिदम लहदी, वो है ना? हाँ, सैलट्ठवि विषय जो हो, हाँ सैलट्ठि विषय जो हो, बहु पुण्य सवीन सव्वहा होदी, तम पुण्यम पीन कस्सवी तव्वम जे निच्छिदम लहदी। बड़े, यानी ऐसा कोई नहीं संसार में कि सब जिसको सारी अनुकूलताएं मिल जाए, ऐसा कोई नहीं। बहुत पुण्य वाला भी हो, भर हो भी साही मानो, ऐसा भी हो, परिज्य लघु अपने लघु भ्राता से ऊपर पराजित हुआ, तो ऐसी परिस्थितियां तो बनती रहती हैं। तो परिस्थितियां बनती रहती हैं तो क्या विचार करता है? ऋण मोयणम विमन्ने, ये कर्जा चुक रहा है, स्वयं ने लिया था, स्वयं ने पाप कर्म किए थे, खुद के द्वारा पूर्वोपार्जित थे। जो भी परिस्थितियां अपने साथ बन रही हैं, अनुकूल बन रही हो अथवा प्रतिकूल बन रही हो, ज्यादा समस्या देखो, अनुकूल बन रही हो तो होकर सुख में मग्न न फूले, और प्रतिकूल बन रही हो तो दुख में कभी न घबरावे। कि अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं तो भी ये अपने द्वारा पूर्व में किए गए, ये पूर्व का पुण्य का उदय है। वर्तमान में क्या हो रहा है? वर्तमान में अनुकूलता दिख के व्यक्ति घमंड में फूलता है। ये वर्तमान में क्या कर रहे? तो पिछला किया था आपने तो मिल रहा है, लेकिन अभी क्या चल रहा है? अभी कैसे भाव हैं? पहले कुछ शुभ भाव हुए थे, विशुद्ध भाव हुए थे, उसका फल है। देखो कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि सब उसकी मानते हैं, वो जो कह दे उसकी चलती है, तो क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों होता है? कोई व्यक्ति है जिसकी कोई नहीं मानता, वो कह कह के उसकी कोई सुनता ही नहीं है, और एक व्यक्ति है वो जो कह देता है वो होता है, सब उसकी मानते हैं। क्या है ये अंतर? ये पूर्व पुण्य पाप के उदय का अंतर है। अपनी बात लोग माने उसके लिए पुण्य चाहिए। पुण्य का उदय होता है तो हम जो कह रहे हैं, हम जो चाह रहे हैं वो होता है। लेकिन दुनिया में क्या होता है? ज्यादातर जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो रहता नहीं है। इसलिए
जीव को सुख साता नहीं होती, दुखी रहता है। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं, पसंद नहीं आता, और जो पसंद आता है कि ठीक है यही ठीक है, तो वो रहता नहीं है। इसलिए जीव को संसार में सुख साता नहीं है। तो ये इसलिए इसलिए व्यर्थ है ये चाहना, इसलिए चाह व्यर्थ है, क्योंकि जो चाहते हैं वो होता ही नहीं है, इसलिए चाह करना व्यर्थ है। पापोदय में चाह व्यर्थ है, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पापोदय में चाह, नहीं उल्टा हो गया फिर से। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहजपने मन वांछित हो। हम पापोदय में कुछ चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, ऐसा नहीं हो ऐसा चाह रहे हैं, लेकिन हमारे नहीं चाहने पर भी हो जाता है। हम चाह रहे हैं कि बीमारी नहीं आए, हम चाह रहे हैं कि ये कोई भी चीजें बिगड़े नहीं, ऐसा खराब नहीं हो, लेकिन फिर भी नहीं चाहने पर भी पाप का उदय तो होता है। और पुण्य का उदय है तो पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि उदय पुण्य का है तो सहज बने मन वांछित हो, अपने आप ही हमारी इच्छा अनुसार होता है। हमने सोचा नहीं कि उससे पहले वो काम हो जाता है, इसलिए व्यर्थ है, चाहना व्यर्थ है, व्यर्थ है। देखो एक वाक्य और आता है बड़े पंडित साहब का, साफ रहो सफाई मत दो। क्या कहा? साफ रहो सफाई मत दो, क्योंकि पापोदय में तर्क नहीं चलते और पुण्योदय में तर्कों की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आई बात? साफ रहो सफाई मत दो। हम पहले से साफ, हम पहले से ही ईमानदार हैं, परफेक्ट हैं, हमारी कोई समझ लो जीवन साफ सुथरा है, अन्याय अनीति नहीं है। साफ रहो तो फिर सफाई देने की क्या जरूरत है? सफाई मत दो। सफाई कौन देता है? जो साफ नहीं है ना वो सफाई देता है। साफ रहो सफाई मत दो। पापोदय में तर्क नहीं चलते हैं। पाप का उदय होगा, आप कितनी सफाई दोगे क्या होगा? अंजना ने कम दी थी सफाइयां, पाप का उदय था तो कोई तर्क नहीं चलते। और पुण्योदय में तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए ये सब पूर्व कर्म के उदय का फल है, कोई विषयांतर नहीं है, विषय से संबंधित ही है बात। कि जो विषय चल रहा है ना, कि जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं, ये तो मुनिराजों की बात है। गृहस्थ जीवन आप कहोगे, आप तो बड़े लोगों की बात कर रहे हो, तो मुनिराज थे, वो तो उपसर्ग परिचय को सहन कर लेते हैं, उनके तो 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होता है। अपन कहाँ, हम तो घर में रहते हैं, इतनी समस्याएं हैं। एक घर में रहते थे ना ज्ञानी धर्मात्मा, सीता सती, अंजना सती, चंदन वाला, ये कोई मुनिराज तो नहीं थी, सुदर्शन से, सब घर में रहने वाले थे। पाप के उदय किसके ऊपर नहीं आए? पाप के उदय सबके ऊपर आते हैं, क्योंकि पूर्व में किए होते हैं, संसार में हैं, तो वो परिस्थितियां होती हैं, परिणाम हुए तो पाप तो बंधे हैं, पाप के उदय तो आए हैं। लेकिन जब वो उदय आए हैं तब वो किस तरह से उन्होंने तत्व ज्ञान के बल से ये ऋण चुक रहा है, ये जो विचार है ये क्या है? ये तत्व ज्ञान के बल से वो उन परिस्थितियों को सहन करते हैं, तब वो संसार में निकल पाए। नहीं तो पूर्व भवों में देखो, उनके पूर्व भवों में यदि पाप का उदय आया और उन्होंने सहन नहीं किया और कषाय की, तो फिर क्या हुआ? फिर दुर्गतियों में गए। और अब पाप के उदय को शांत भाव से सहन किया, तो शांत भाव से सहन किया तो आगे स्वर्ग मोक्ष आदि की प्राप्ति हो गई यथा योग्य। तो जो मुनि उपसर्ग को तथा तीव्र परिचय को ऋण की तरह मानता है कि ये उपसर्ग और परिचय मेरे द्वारा पूर्व जन्म में संचित किए पाप कर्मों का फल है, सो भोगना चाहिए, इस समय व्याकुल नहीं होना चाहिए। अगर व्याकुल हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है? उदय आया है, परिस्थितियां हैं,
तो व्याकुलता तो हो ही जाती है ना, व्याकुलता तो हो ही जाती है। तो व्याकुल होने को क्यों मना कर रहे हैं? व्याकुल हो गए तो क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है, क्या हो जाएगा उससे व्याकुल होने से? बोलिए जी रजनी जी। नए कर्मों का फिर से बंधन हो जाएगा। नए कर्मों का बंधन हो जाएगा? कौन से कर्मों का बंधन हो जाएगा? कर्म तो बनते ही रहते हैं सारे टाइम, कौन से कर्मों का बंधन हो जाएगा? क्या उसमें स्पेशलिटी आ जाएगी? कर्म तो बनते ही ना, प्रति समय कर्म बंधी जाए, 7 कर्म बंधी जाए, तो उसमें स्पेशलिटी क्या होगी? उसमें तीव्रता और बढ़ जाएगी कर्मों की। ठीक है, और थोड़ा विशेष जवाब चाहिए। बोलिए देखो। असाता वेदनीय कर्मों का बंद होगा, बढ़िया। संक्लेश परिणाम। हाँ, क्योंकि अगर व्याकुल होंगे तो व्याकुल का फल व्याकुलता है। बोलते हैं कि नहीं बोलते पूजा में? व्याकुल होने का फल क्या है? व्याकुल होने का फल व्याकुलता है। असाता वेदिनी का आश्रव बंद होगा। क्यों होगा असाता वेदिनी का आश्रव बंद? क्यों होगा? अच्छा है आप लोग पूरा पूरा जवाब नहीं देते, तो मुझे औरों से पूछने का मौका मिल जाता है। क्योंकि वेदनीय कर्म के भेद हैं और उसमें दुखी होने से हमें असाता का वो। बढ़िया। दुख शोक ताप आक्रंदन वध परिदेवन आत्म पर उभय स्थानानी असद विद्यस्य। तो और दुखी, पहले दुखी हुए थे किसी कारण से तो असाता बंधी थी, अब वो असाता बंधी थी तो वो असाता उदय में आई है। अब इस असाता के उदय में फिर से दुखी हो रहे हैं, तो फिर क्या हो रहा है? वापस से असाता का बंद कर रहे हैं, और फिर असाता का बंद कर रहे हैं तो उदय में क्या आएगा? साता आएगी। असाता का बंद कर रहे हैं तो फिर उदय में क्या आएगा? फिर असाता ही आएगी, और फिर असाता क्या उदय होगा, फिर दुखी होंगे। इसलिए लिखा व्याकुल का फल व्याकुलता। यदि व्याकुल हो रहे हैं तो उसका फल फिर क्या आने वाला है? उसका फल व्याकुलता ही आने वाला है। इसलिए अभी व्याकुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले कोई व्याकुलता की थी, कोई संक्लेश किया था, दुखी हुए थे, तो ये असता बंधी थी, उसका उदय भी आ रहा है। अब फिर से वही काम करेंगे, फिर से वही काम करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या मतलब है? इसलिए जो ज्ञानी होते हैं, जो समझदार होते हैं, वो फिर से वो काम नहीं करते। जो ज्ञानी होते हैं वो बार बार वही वही काम करते हैं और फिर सोचते हैं ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्या पाप किए। बड़े दादा की पुस्तक है, पंडित रतन चंद जी भारे की पुस्तक का हेडिंग है ऐसे क्या पाप किए। ऐसा लगता है, हमको ऐसा लगता है मैंने तो कुछ पाप ही नहीं किए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से पाप किए। पाप करते समय विचार नहीं आता है कि ये पाप हो रहा है। जब उदय आता है ना, तब फिर जीव को ये विचार आता है ऐसे कौन से मैंने पाप कर दिए। और ख्याल नहीं, खुद की गलत काम, खुद की समझ लो माइनस पॉइंट याद नहीं रहते हैं। ऐसा लगता है हम तो दूध के धुले हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं किया तो दुनिया में अन्याय नहीं होता। कर्म व्यवस्था में अन्याय कभी नहीं होता। दुनिया में भले ही हो जाए, दिख जाए, लेकिन कर्मों के कानून में अंधा नहीं है, क्योंकि उनके आंख ही नहीं है तो अंधे का सवाल ही नहीं है। कर्मों का जो हिसाब किताब है, यहाँ दुनिया का कानून अंधा होगा, लेकिन यहाँ अंधा नहीं है। यहाँ तो जो व्यक्ति जैसा करता है उसका फल वही भुगता है। कोई दूसरा किसी के कर्मों को दे दे लेवे, ऐसा है ही नहीं। इसमें आएंगे आगे गाथा कि कोई किसी के कर्म को दे दे कि ले ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो उदय जिसके साथ हो रहा है, इसका मतलब है वो काम उसने ही किया, उसका ही किया हुआ। तो वो जो समझते हैं तो वो व्याकुल नहीं होते। इस बल पर वो ऐसी परिस्थितियों को झेल जाते हैं, सहन करते हैं। सहन करते हैं मतलब व्याकुल नहीं होते। भावार्थ, जैसे किसी को ऋण के रुपए देने होवे तो जब वह मांगे तब देना पड़े, उसमें व्याकुलता कैसी? देने ही थे, हमने लिए थे, अब आकुलित हो, अरे अब वो रुपए मांग रहा है, वो रुपए मांग रहा है। अरे तो भाई तुमने लिए थे, उसके रुपए मांग रहा है, व्याकुलता कैसी?
ऋण किसी को चुका रहे हो, ये सोचो कि समय पे उसने आपकी मदद की थी। ऋण देते जब ऋण लिया, कोई आपका काम था, तो अब ऋण ले भी लिया और चुकाते समय रो रहा है कि देखो कैसे लोग हैं, मांगने आ जाते हैं, ऐसा और कहे। कुछ लोग होते हैं ऐसा कि एक तो मतलब अपना ही पैसा कोई मांगने आए और वो ऐसा दिखाए कि ये तो देखो जैसे कोई हमसे मांगने आ रहे हैं। तो उसमें व्याकुलता कैसी है भाई? ऋण चुकाना पड़ रहा है, चुकाना ही था ना, वो तो देना ही था, लिए थे तो देने ही थे, तो इसमें व्याकुलता कैसी है? तो जैसे किसी को ऋण के रुपए देने होवे, तो जब वह मांगे तब देना पड़े, उसमें व्याकुलता कैसी? ऐसा विचार कर जो उपसर्ग और परिचय को शांत परिणामों से सह लेता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। शांत भाव से जो उपसर्ग और परिचयों को सह लेता है, उसके बहुत निर्जरा होती है। ऊपर जो निर्जरा के स्थान बताए वो तो होते ही हैं, वो तो जो जो काम होंगे तब वो असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। अब अलग अलग से अधिक अधिक निर्जरा वो किसके होती है? तो ये जो शांत भाव से उपसर्ग परिचयों को सहन कर रहे हैं, व्याकुल नहीं होते हैं, अपने ही कर्म का उदय जानकर उसमें समता भाव रखते हैं, साम्य भाव रखते हैं, तो फिर उनके बहुत निर्जरा होती है। देखिए गाथा नंबर 111 है। भाभी ये निर्जरा जब मिथ्या दृष्टि की होती है तो उसे अविपाक निर्जरा क्या, अकाम निर्जरा? हाँ, वो अकाम निर्जरा कही जाएगी। मिथ्या दृष्टि अगर शांत भाव से प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन कर रहा है तो उसे अकाम निर्जरा कहते हैं। मिथ्या दृष्टि के अविपाक निर्जरा नहीं होती। मिथ्या दृष्टि के तो जो निर्जरा तत्व वाली निर्जरा वो हो नहीं सकती। सच्ची निर्जरा तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि के ही होती है। संवर के बिना निर्जरा नहीं हो सकती। संवर होगा तभी निर्जरा होगी, और सम्यक है वो, संवर है वो सम्यक दृष्टि के ही होता है। कोई भी चीज के लिए मान लीजिए एक बार व्याकुलता होती है, फिर बाद में अपन अपने समझा लेते हैं कि नहीं ऐसा तो होना ही है, तो उसमें मतलब कि फिर दोष तो लग ही रहा है। अब वो एक बार व्याकुलता हुई तो वो व्याकुलता का उस समय पाप बंधेगा, फिर बाद में संभल गए तो संभलने का। देखो तो ये तो अपने परिणामों के हिसाब से चलता था। जिस समय जो परिणाम हो गए उस समय तो वो बंद होता ही है। फिर बाद में हम उसका समझ लो प्रायश्चित करें कि नहीं ये गलत था, ये भाव अच्छा नहीं था, तो हम जैसे हमारे भाव हो रहे हैं उसके अनुसार कर्मों में भी पॉसिबल होता है कि अपकर्षण हो जाए, अगर ज्यादा पॉसिबल है संक्रमण हो जाए, बदल ही जाए, वो पॉसिबिलिटी बात की। लेकिन एक बार तो भाव आते ही कर्म बंधेगा ही बंधेगा, वो तो बनता ही है। साधारण इंसान के तो एक साथ ये भाव नहीं आते हैं, उसके तो यही आता है कि भाई एक बार तो रोष आता है, क्रोध आता है, उसके बाद वो अपने आप में मन में शांति से सोचता है। तो वो होता ही है ना, क्योंकि अभी कषायों का अभाव हुआ नहीं। अंदर ये जो भाव आने वाला जो उसका जो कारण है, उसकी जो माँ है वो मिथ्यात्व और कषाय, वो तो बैठी हुई है, तो वो भाव आएगा ही। इसलिए तदनुरूप वो बंद होता ही है। तो साधारण इंसान के तो होता ही है, वो फिर बाद में विचार करे तो फिर उसमें परिवर्तन हो जाते हैं। और जो सम्यक दृष्टि है उनके अभिप्राय बदल गया है, उनकी मान्यता ही बदल गई है। पर पदार्थ मेरे दुख का कारण है, ऐसे अंदर से उनकी मान्यता ही नहीं। तो तज्जन्य मान्यता संबंधी वो उस तरह का भाव, मतलब वो बंध उनको होगा ही नहीं, वो भाव आएंगे ही नहीं उस तरह के। तो तत्संबंधी वैसा बंध नहीं होगा, उनको जितना पॉसिबल है उनकी भूमिका में उसके अनुरूप ही बंद होगा। इसलिए इसीलिए जिनवाणी में मिथ्यात्व के अभाव की तरफ सबसे पहले जोर दिया है। जिनवाणी में ये नहीं कहा सबसे पहले कि तुम तप करो, व्रत करो, उपवास करो, ये नहीं कहा। सबसे पहला उपाय, चरणानुयोग के भी ग्रंथ हैं, तो सबसे पहला उपाय सम्यक की प्राप्ति करो, अपना अभिप्राय सही करो, अपनी मान्यता सही करो। मान्यता सही होगी तो आगे के व्रत तप आदि वो सफल होंगे। और मान्यता सही नहीं हुई और खूब व्रत तप भी कर लिया तो भी वो कोई फलदायी नहीं है, या तो वो फल आएगा ही नहीं, और आएगा तो कैसा आएगा, जैसा भी कहा था ना, घास फूस थोड़ी बहुत उग जाएगी तो कभी कभार स्वर्ग आदि मिल जाएंगे, लेकिन रहेगा तो संसार में, संसार का अभाव नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रथम में प्रथम सबसे पहले अपनी मान्यता सही करना, अपना अभिप्राय सही करना, अपना श्रद्धान सही करना। और जब श्रद्धान सही होगा तो फिर वो आचरण तो अपने आप ही
अपने आप ही होता है, फिर चला चला के करना ही नहीं पड़ता। जिसकी मान्यता ही ये है, जिसकी मान्यता ये है कि मेरे दुख का कारण वही है, उसको कितना ही कहो वो अपने दुख का कारण पर को ही मानेगा। और जिसकी मान्यता ये सुधर गई है, वो पर में उसको दिखता ही नहीं है कि कोई वो दुख का कारण हो सकता है, तो वो जो भी होगा कारण वो अपने आप अपने अंदर ही देखेगा। इसलिए मान्यता बदलने पर यहाँ पर जोर दिया जाता है, मिथ्यात्व के अभाव पर बल दिया जाता है। पढ़ ले गाथा का सामान्य अर्थ तो कर ले। देखिए कौन पढ़ेंगे पीछे। जो चिंते शरीरम, जो चिंते शरीरम, ममत्तजनयं विनश्वरम् असूयम्, ममत्तजनयं विनश्वरम् असूयम्, दंसणानचरितम्, दंसणानचरितम्, सुहजनयं निर्मलं नित्यम्, सुहजनयं निर्मलं नित्यम्, जो चिन्ते शरीरं ममत्तजनयं विनश्वरम् असूयम्, दंसणानचरितम्, सुहजनयं निर्मलं नित्यम्। जो चिन्ते शरीरं ममत्तजनयं विनश्वरम् असूयम्, दंसणानचरितम्, सुहजनयं निर्मलं नित्यम्। जो चिंते शरीरम, जो चिंतन करता है, विचार करता है, ध्यान करता है, किसका? शरीरम यानी शरीर को, यानी क्या विचार करता है कि शरीर को ममत्व जनयम, ममत्व का जनक, ममत्व को उत्पन्न करने वाला, मोह को उत्पन्न करने वाला। ये शरीर कैसा है? ये मोह करने वाला है, मोह कराने वाला है। और कैसा है? विनश्वरम, विनश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। असूयम, असूयम यानी अपवित्र है, अशुचि है। दंसण चरितम, और दर्शन ज्ञान और चारित्र रूप। सुहजनयम, सुहजनयम यानी सुख को जन्म देने वाला, सुख को उत्पन्न करने वाला। निम्मलम, मल से रहित, और नित्यम यानी नित्य। देखो दो लाइनों में दो समझ लो विपरीत तरह की बातें हैं। जो शरीर को चिंतन करता है, शरीर कैसा है? तो कहा ममत्व का उत्पादक है, ममत्व को जन्म देने वाला है। उसके नीचे लिखा है सुहजनयम, सुख को उत्पन्न करने वाला, दूसरी लाइन में। फिर लिखा है ऊपर विनश्वरम, विनश्वर क्षणभंगुर है, नाशवान है। तो यहाँ लिखा है नित्यम, नित्यम यानी सदा रहने वाला। फिर शरीर के लिए लिखा है असूयम यानी अशुचि है, अपवित्र है। तो यहाँ नीचे लिखा है निम्मलम। तो शरीर को तो कैसा चिंतन करता है? ये शरीर तो मोह को उत्पन्न करने वाला है, नाशवान है, अशुचि, अपवित्र, गंदा, ऐसा है। लेकिन ये जो दंसन नाम चरित्रम, ये जो मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र हैं, मतलब ये ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप मैं हूँ। ये जो मेरे ज्ञान दर्शन चारित्र, चाहे गुणों की तरफ से देखो, चाहे वो ज्ञान दर्शन चारित्र स्वरूप में आत्मा, वो कैसा है? ये ज्ञान दर्शन चारित्र कैसे हैं? ये सुख को उत्पन्न करने वाले हैं, मल से रहित हैं, और नित्य हैं, सदा रहने वाले हैं, नष्ट नहीं होने वाले, क्षणभंगुर नहीं होने, क्षणभंगुर नहीं है। तो जो मोह का उत्पादक है, नाशवान है, अपवित्र है, उसमें यदि अपनापन करेंगे तो क्या होगा? और जो सुख का उत्पादक है, निर्मल है, सता है, उसमें अपनापन करेंगे तो क्या होगा? किसमें अपनापन करना चाहिए? तो जो मुनिराज हैं वो इस शरीर में, शरीर से ममत्व छोड़ते हैं, उसको
उसको इस तरह का विचार करते हैं कि शरीर कैसा है, ममत्व का जनक है, नाशवान है, अपवित्र है, और जो मैं ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा हूँ वो मैं सुख का उत्पादक हूँ, निर्मल हूँ और नित्य हूँ। इस प्रकार से वो विचार, ये उसी की बात चल रही है जो ऊपर से की गाथा का ही कंटिन्यू है कि वो क्या, किस बल पे, प्रश्न क्या चल रहा था, किस बल पे ये उपसर्ग परीक्षाओं को, दुर्वचन को, अनादर को सहन कर लेते हैं, कषाय नहीं करते। तो पहले कहा ऋण मोहनम, वो ऋण को चुकाने की तरह मानते हैं, अपने ही द्वारा किए गए पूर्व पाप कर्म का फल है ऐसा मानते हैं, और ये विचार करते हैं कि ये शरीर तो ऐसा है और मैं कैसा हूँ, इसलिए शरीर पे अगर कोई परिस्थिति हो रही है, परिचय आ रहे हैं कि उपसर्ग आ रहे हैं, तो ये शरीर तो है ही ऐसा, इसलिए शरीर पे ध्यान ही नहीं देना। ये शरीर पे ध्यान देंगे तो मोह उत्पन्न होगा, और ये शरीर तो नाशवान ही, एक दिन नष्ट ही होना है, और ये अपवित्र ही है। तो ऐसा विचार करके और अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में उसका विचार करते हैं, तो वो उन उपसर्ग परीक्षाओं को शांत भाव से सह पाते हैं। उसके कारण निर्जरा होती है, वो जो उनके बहुत निर्जरा हो रही है उसका कारण क्या है? अकेला शरीर से द्वेष रूप विचार नहीं कर रहे, साथ में देखो शरीर से ममत्व छोड़ना है तो ऐसे नहीं छूटता है, क्योंकि ये अपनापन, श्रद्धा नाम का ममत्व करने का तो जीव का स्वभाव। ममत्व करने का मतलब, वो ममत्व तो हम मोह शरीर से होता है तो उसको ममत्व खराब अर्थ में लेते हैं, लेकिन अपने से अपनापन, अपने में मपना, ममत्व, ममत्व, ममपना, मेरापना, मेरापना करना अच्छा है कि बुरा है? कि पर पदार्थों में मेरापना कर रहे हैं, एकत्व, एक पना, यही मैं हूँ, पर पदार्थों में कर रहे हैं तो वो बुरा है, संसार का कारण है। लेकिन अपने में अपनापन, अपने में ममत्व, वो क्या है? वो मोक्ष मार्ग है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो शरीर से ममत्व छोड़ते हैं और अपने में अपनत्व, एकत्व स्थापित रखते हैं, इसलिए वो उपसर्ग परीक्षाओं को सहन करते हैं, तो वो निर्जरा का कारण होता है। जो चिंते शरीरम ममत्त जनयम विनस्सरम असूयम दंसणान चरितम सुहजनयम निर्मलम नित्यम चिंतन करे जो देह ये नश्वर अशुचि ममता करे अरुनित्य निर्मल सुखद दर्शन ज्ञान चारित चिंतवे। इसी तरह हम सब भी अपने निर्मल दर्शन ज्ञान स्वभाव चारित्र स्वभाव का विचार करें, चिंतन करें। इसी भावना से अभी की बात पूरी करते हैं। जिनवाणी स्तुति, कुछ पूछना है कि जिनवाणी स्तुति बोलनी है? नहीं, पूछना ही था, जिनवाणी भी बोल दूंगी आप बोलोगे तो। मैं बोली कि मैं ये जो आगे की जो अनुप्रेक्षा है ना, उसका अगर आपके पास टाइम हो तो कुछ कुछ का बता दीजिएगा, धीरे धीरे लर्न कर लेंगे। लोकानुप्रेक्षा, हाँ, थोड़ा थोड़ा लर्न कर लेंगे, एक साथ होगी नहीं इतनी जो एकदम इम्पोर्टेंट है वही। ठीक है, मैं देखूंगी फिर बता दूंगी। बोलिए अंकल। मैं बोल रहा था, ये जो आपने हिंदी का जो बोला, चिंतन करें जो देह यह नश्वर अशुचि ममता करें, तो थोड़ी सी इसमें यूं लग रहा है कि ये कमी है। ममता करें तो नहीं आना चाहिए, अशुचि मानता है। तो देह यह है, ये ऐसा विचार करें कि ये देह कैसी है, नश्वर, अशुचि और ममता करने वाली। वो अर्थ को लगाना पड़ेगा अपने को, वो जैसा पद्य में जुड़ता है उस हिसाब से वो लिखा गया है उसमें। चिंतन करें जो देह यह नश्वर अशुचि, अब ममता करें, वो ममता नहीं करें, ये चिंतन करें कि ये देह ममता करने वाली है, ममता करवाने वाली है, ऐसा उसका अर्थ लेना है। मानना तो ज्यादा बढ़िया हो रहा है। मानना लगाए इसकी जगह, चिंतन करें जो देह यह नश्वर अशुचि, नश्वर अशुचि मान ना करे, इसको मानेगी है, अशुचि है
और ममत्त जनियम है ना, ममत्त जनियम का अर्थ किया है ममता करे। ऊपर जो शब्द है ना उसका अर्थ किया है। ऊपर ममत्त जनियम शब्द है तो उसका अर्थ क्या है? ममता करने वाली, ममत्त जनियम। और कोई बोलेंगे निर्वाणी स्तुति? किसी ने याद की? निशा जी आपने याद किया आपने? मैं शेयर कर रही हूँ, फिर भी आप देख के बोलिए। याद कर लिए तो अच्छी बात है, पर बोलिएगा भी देख के। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनंतो शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान में दिल से। अहो प्रभुता परम पावन, वीर्य का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है। 9 बार नमो।